हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों का फिनॉल का एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम लोग बात करेंगे कोल्बे रिएक्शन के ऊपर, जो कि फिनॉल का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे कि ये कैसे हमारा होता है। हालांकि जो कोल्बे रिएक्शन है ये भी हमारा एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आता है, लेकिन मैंने नेम रिएक्शन है इसलिए इसको अलग से पढ़ रहे हैं बेटा। तो अब एक एक रिएक्शन को ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कोल्बे रिएक्शन। कोल्बेज रिएक्शन और बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक एक रिएक्शन को नोट करना कंपलसरी है। तो कोल्बेज रिएक्शन है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर कोल्बेज रिएक्शन में फिनॉल लेते हैं। क्या करते हैं? फिनॉल लेते हैं। तो ये तो फिनॉल हो गया। इस फिनॉल का रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ में। तो यहां पर लेंगे NaOH। तो अब क्या होता है, फिनॉल से H आएगा और इसका OH आएगा, यहां से मिल करके H2O बाहर निकलेगा। तो यानी Na कहां पे लगेगा? इसके साथ में। तो सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा। क्यों? फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है और NaOH बेस होता है, तो मिल करके वाटर बाहर निकालेगा, साल्ट बनेगा। तो इतना करना था, हो गया। अब यहां पे क्या करेंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। और इसके बाद एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा। तो कुछ करना नहीं है बेटा अपने को, ये हमारा माइनस में होता है, ये प्लस में होता है। इस माइनस वाले को ये H+ दे देंगे तो फिनॉल बन जाएगा। अब यहाँ पर CO2 है और यहाँ पे हम लोग आर्थो पोजीशन पे इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक हाइड्रोजन होगा। तो उस हाइड्रोजन और इस CO2 में जब रीअरेंजमेंट वगैरह होता है तो ये हमारा मिल करके कन्वर्ट हो जाता है, इतना मिल करके हमारा कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो जब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है तो पहले तो इसको H+ खिला देंगे। H+ खिला देंगे तो फिनॉल बन जाएगा। ये वाला H+ इसको दे देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे? COOH लगा देंगे। इनमें रीअरेंजमेंट वगैरह होने से बनता है। तो इसको क्या कहते हैं? सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। सैलिसिलिक एसिड कहते हैं बेटा। तो यानी कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, आर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप फिनॉल में इंटर करता है। क्या होता है? जब हम लोग कोल्बे रिएक्शन पढ़ते हैं तो फिनॉल में आर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का क्या हो जाता है? इंसर्शन हो जाता है। यानी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाता है और सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था बेटा, इसको ध्यान देंगे। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा वो है राइमर टीमन रिएक्शन। राइमर टीमन रिएक्शन है अगला रिएक्शन है राइमर टीमन रिएक्शन। अब राइमर टीमन रिएक्शन जो है बेटा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हो सकता है स्पेलिंग में काफी मिस्टेक हो, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो राइमर टीमन रिएक्शन है। तो इसको कैसे समझेंगे तो ध्यान से समझिएगा। इसमें करते क्या है बेटा, हम लोग लेते हैं फिनॉल, क्योंकि फिनॉल का जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे भाई साहब तो फिनॉल ही लेंगे ना। तो इसमें क्या करते हैं, फिनॉल लेते हैं। फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ में। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है? CHCl3 और एक्वस NaOH लेंगे। क्या लेंगे? एक्वस NaOH लेते हैं। जब एक्वस NaOH लेते हैं तो यहां पर एक इंटरमीडिएट बनता है। सबसे पहले ध्यान देंगे, यहां पर एक इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट कैसा होता है? O-Na+। ये हमारा एक इंटरमीडिएट है। सबसे पहले इंटरमीडिएट को अच्छे से बना लेंगे बेटा। इंटरमीडिएट कुछ इस तरीके से बनता है। यहां पर होता है CHCl2, ये एक इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है। अब इस इंटरमीडिएट के बाद क्या करते हैं, इसमें NaOH डालते हैं। क्या डालते हैं? NaOH। जब इसमें NaOH डालेंगे तो यहां पे क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। ये हमारा CHO में ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर O-Na+ एज इट इज रहेगा, यहां पर CHO ग्रुप आ जाएगा। अब देन क्या करेंगे, जब इसमें हम लोग H+ का यूज करेंगे तो ये O- इससे H+ को ले लेगा और लेने के बाद कुछ इस तरीके से यहां पे बन जाएगा। यहां पे क्या बनाएगा? OHCHO। इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक
एल्डिहाइड। तो बेटा ये बनता है यहाँ पे। तो यानी राइमर टीमर रिएक्शन क्या होता है बेटा, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले राइमर टीमर रिएक्शन में क्या होता है कि फिनॉल लेते हैं, क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है। सबसे पहले इसको याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर इंटरमीडिएट कुछ इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है, देन उसको NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो जो CHCl2 वाला है ग्रुप, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ दे देंगे, इसको लेकर के सैलिसिलिक एल्डिहाइड बना देगा। तो मतलब राइमर टीमर रिएक्शन में हमारा क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप इंसर्ट करता है, जुड़ता है, जबकि कोल्बे रिएक्शन में आर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ता है। बस यही दोनों में डिफरेंस है बेटा यहाँ पे, इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रिएक्शन राइमर टीमर भी आपका कंप्लीट होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा। अब बेटा दो रिएक्शन और है फिनॉल का, इसके बाद फिनॉल कंप्लीट हो जाएगा, केवल फिनॉल का यूज बचेगा, उसको भी इसी में पढ़ लेंगे। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, ईथर के बारे में पढ़ेंगे। यानी आपका एल्कोहल भी कंप्लीट, फिनॉल भी कंप्लीट हो गया आज, मान के चलिए। फिर ईथर अगले लेक्चर में स्टार्ट होगा, न्यू टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले फटाफट से फिनॉल को खत्म करते हैं। अब अगर हम देखें रिएक्शन विथ जिंक मेटल, यानी बेटा अगर हम फिनॉल लें, फिनॉल का जिंक मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। तो जो जिंक मेटल होता है ये रिडक्शन कराने का काम करता है। क्या कराने का काम करता है, रिडक्शन कराएगा। तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, हाइड्रोजन को जोड़ेगा, ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा। तो आपको क्या करना है, फिनॉल लेना है कुछ इस तरीके से। ये हो गया फिनॉल। अब इसका जिंक मेटल के साथ रिडक्शन कराएंगे तो यहां पर जिंक लेंगे, थोड़ा सा हीट कर देंगे। तो यहां पर क्या होगा, अगर हीट नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, अगर हीट कर दोगे तो अच्छी बात है। जब भी डेल्टा बनाएंगे इसका मतलब होता है हीट करना। तो जिंक और ऑक्सीजन मिलकर के बाहर निकाल देगा जिंक ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा कुछ इस तरीके से। यहां पर इसी को ऐसे लिखते हैं। तो यानी अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, अपना जो प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन बनेगा। तो बेटा फिनॉल से बेंजीन बनाने का ये एक तरीका भी है कि फिनॉल का रिडक्शन करा देंगे, अपना बेंजीन बन जाएगा। अब एक बेटा और है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो फिनॉल का ऑक्सीडेशन कैसे कराते हैं, मैं एक एक रिएक्शन का ट्रिक टेक्निक भी बताता जा रहा हूं, आप लोगों को याद होगा। ऐसा कोई रिएक्शन नहीं जिसमें मैंने टेक्निक बताया नहीं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। यह है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। अब बेटा यहां पे फिनॉल लेंगे, देखो अब तक तो फिनॉल का स्ट्रक्चर भी याद ही हो जाना चाहिए। फिनॉल लेने के बाद देखो क्या होगा, सोडियम डाइक्रोमेट ले लो। क्या ले लो, सोडियम डाइक्रोमेट, Na2Cr2O7 H2SO4 के साथ में। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो कुछ चीजें याद भी करना होता है बेटा, क्या करना होता है, याद भी करना होता है। तो अब मैं इसका जो प्रोडक्ट बनाऊंगा उसमें जबरदस्त स्ट्रक्चर बनेगा, तो उस स्ट्रक्चर को तुमको याद रखना है। स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले एक रिंग बनाओ 6 मेंबर, इतना हो गया। अब इसमें क्या करना है, अपने को एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाना है। फिर क्या करना है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा देना, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे। इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन। क्या बना बेटा, बेंजोक्विनोन बनेगा। देख लो,
तो इस तरीके से यहाँ पर ये फिनॉल का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा इसे बेंजोक्विनोन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? बेंजोक्विनोन कहते हैं। इसलिए मैंने बोला कि ऐसा कोई रिएक्शन है जिसमें मैंने ट्रिक बताया नहीं, हर एक रिएक्शन में मैंने ट्रिक टेक्निक के साथ में बताया है। यहाँ तक कि मैंने ये भी बताया कि ये रिएक्शन में इस स्ट्रक्चर को कैसे याद रखना है। सबसे पहले एक 6 मेंबर रिंग बनाएंगे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाएंगे, एक ऑक्सीजन ऊपर एक ऑक्सीजन नीचे लगा देंगे। बनने वाले प्रोडक्ट का नाम होगा बेंजोक्विनोन। और ये दोनों के दोनों रिएक्शन ही बड़े ही इंपॉर्टेंट थे बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। तो इस तरीके से फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी भी आज कंप्लीट हो गया। अब बचा है यूज। तो फिनॉल के यूज क्या हो सकता है? लेबोरेटरी में रिएजेंट के तौर पे यूज करते हैं। इसके बाद फिनॉल मैंने बताया था डिस्इंफिकेंस या एंटीसेप्टिक के फॉर्म में घर में झाड़ू पोछा मारने के काम आता है, कीटाणुनाशक के रूप में होता है। इसके बाद जो फिनॉल होता है इसके थ्रू बहुत सारे कंपाउंड बनाए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर बेंजोक्विनोन भी बनाया जाता है, बेंजीन भी बनाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, अपने आप में एक फिनॉल का यूज भी है बेटा, कि इससे ये बन रहा है। हालांकि फिनॉल का यूज हम लोग प्लास्टिक बनाने में भी करते हैं। अब वो कौन सा प्लास्टिक होता है? तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यूरिया वहां पे बनता है बच्चा, बेकेलाइट बनता है। तो बेकेलाइट फिनॉल से कैसे बनेगा वो मैं कभी बता दूंगा, और वो बड़ा ही खूबसूरत सा रिएक्शन है। तो इस तरीके से अपना ये फिनॉल बेटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट होता है, यूज भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो वहां पर फिनॉल के बारे में तो चर्चा करेंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि फिनॉल अब कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे ईथर के बारे में। जैसे ही अपना पूरा का पूरा जब सिलेबस कंप्लीट होता है देन हम लोग क्या करेंगे, धड़ाधड़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। अपना एक एक रिवीजन सीरीज सारा चीज मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो पहले अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।